आपके गंगा गंगा नदी का उद्गम वगैरह आज हम पढ़ने वाले हैं। गंगा की सहायक नदियाँ, क्या सहायक नदियाँ। अगर हम बात करें गंगा की सहायक नदियाँ तो पहले ये हो गई गंगा। अगर मैं बात करूं यहाँ से यमुना, तो यमुनोत्री, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से। यमुनोत्री कहाँ पे? ये है बंदर पूंछ पहाड़ी। अगर जैसे ही आगे बढ़ी, यहाँ पे क्या है? हमारे देश की राजधानी दिल्ली। फिर ये आगे कौन सा आएगा? मथुरा। फिर मथुरा से आगे आगरा। आगरा के में यमुना नदी के किनारे एक तरफ तो है किला, आगरा का किला, और एक तरफ है ताजमहल। क्या ताजमहल? ये कहाँ मिलती है? गंगा के अंदर, इलाहाबाद। इलाहाबाद के अंदर अगर मैं बात करूं एक और यमुना की, एक और नदी है, सहायक नदी कौन सी है जो यमुना के अंदर गिरती है? राजस्थान से निकल की सबसे बड़ी नदी है वो है कौन सी? चंबल। चंबल कहाँ से निकलती है? जनापाव मरु से। कहाँ गिरती है? दिल्ली और मथुरा के बीच इटावा में। ये यहाँ पे, और इलाहाबाद के अंदर तीन नदियां का त्रिवेणी संगम होता है। तीसरी नदी कौन सी है? वो है सरस्वती। सरस्वती की अगर बात करें तो ज्यादा कुछ इफेक्ट मिलते नहीं। ये हुई। अगर हम बात करें आगे कौन सी नदी की? सोन नदी की। सोन नदी कहां से निकलती है? अमुक्कटक एमपी से। वो जाके किसमें गिरती है? गंगा नदी में। इसी में पे क्या सोन नदी के ऊपर कौन सा किला है? वो है रोहतास गढ़। सोन नदी कहाँ पे गिरती है? वो गिरती है पटना के अंदर। पटना के नजदीक जाके गिरती है। अगर हम बात करें आगे, तो आगे नदी कौन सी होगी? यहाँ पे तिब्बत है। इसके नीचे क्या है? नेपाल। नेपाल तिब्बत से एक नदी आई, वो गिर गई कहाँ? छपरा में। कौन सी नदी?
घाघरा नदी। फिर नेपाल से एक नदी निकलती है, वो कहाँ गिरती है? वो गिरती है बलिया के अंदर। कौन सी? गंडक नदी। फिर एक और नदी किसकी? घाघरा नदी की एक और सहायक नदी है। कौन सी? वो है काली सहारदा। या सरयू। ये नदी निकलती है और ये कहां पे गिरती है? आगे घाघरा नदी में। सरयू नदी के ऊपर कौन सा शहर है बसा हुआ? वो है अयोध्या। अयोध्या शहर बसा हुआ है। आगे हम बात करें तो जैसे आगे यहां पे क्या हो जाती है? गंगा दो भागों में डिवाइड हो जाती है, बन जाती है। ये कौन सी है? हुगली नदी। या इसे कोई क्या कहा जाता है? विश्वासघाती नदी। क्योंकि विश्वासघाती या बेवफा नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपना रास्ता बदल लेती है बार बार, इसलिए इसमें क्या जाती है? बाढ़। यहां से एक नदी निकली, कौन सी? दामोदर। वो हुगली के अंदर जाके गिरेगी। यहां पे वो दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में डिवाइड कर देगी। एक तो रह जाएगा हजारीबाग और एक होगा रांची का पठार। ऊपर से लास्ट नदी आती है यहाँ पे, कौन सी? महानंदा नदी। ये कहां से निकलती है? ये दार्जिलिंग। कौन सी? महानंदा नदी। ये कहां से निकलती है? दार्जिलिंग। दामोदर नदी किसमें जाके मिलेगी? हुगली के अंदर। ये छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में डिवाइड कर देगी। पहले ये सहायक नदियां, अगर हम बात करें तो गंगा की सहायक बहुत सारी नदियां हैं, पर हम मेन नदियां पढ़ेंगे। पहले पूरी गंगा नदी, फिर यमुनोत्री से यमुना निकली, फिर इसी पे कौन सा शहर बसा? दिल्ली, मथुरा, आगरा। और मरु से चंबल नदी निकलकर कहाँ मिलती है? इटावा के अंदर। और आगरा के अंदर यमुना नदी के एक तरफ तो बसा हुआ है ताजमहल, एक तरफ है आगरा का किला। फिर सोन नदी निकली एमपी से, वो कहाँ जाकर मिलेगी? पटना। और ये त्रिवेणी संगम कहाँ होगा? इलाहाबाद या प्रयागराज में। सरस्वती, यमुना और गंगा इलाहाबाद के अंदर मिलेगी। तिब्बत से एक नदी आई घाघरा, वो कहाँ पे? गंगा नदी के अंदर मिलेगी, वो छपरा में। फिर नेपाल से गंडक नदी निकलकर वो बलिया के अंदर आके मिलेगी। सोन नदी कहाँ पे मिलेगी? पटना के अंदर। और घाघरा की सहायक नदी कौन सी होगी? वो होगी सरयू। इस पे कौन सा शहर बसा हुआ? अयोध्या। फिर आगे महानंदा दार्जिलिंग से निकलकर गंगा के अंदर मिलती है। फिर दामोदर नदी हुगली नदी के अंदर दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में डिवाइड करती है।
इस पे ज़्यादा लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ लिया था गंगा का उद्गम वगैरह। आज की हमारी गंगा नदी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम न्यू नदी पढ़ेंगे।